आग के पास मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूँ तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। राहत इंदौरी साहब का ये शेर है। मेरा नाम ललित है और मैं स्वागत करता हूँ आपका लीगल क्लिनिक बाय ललित में, एक ऐसा चैनल जिसमें हम लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड में फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट किसे कहा जाता है। तो अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं और जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या लॉ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड में क्रिमिनल फोर्स किसे कहा गया है और असॉल्ट किसे कहा गया है। आज हम जानेंगे कि इनके सेक्शंस क्या क्या होते हैं, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, डेफिनेशन क्या दी गई है फोर्स और क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट की, पनिशमेंट क्या है, कुछ एक इलस्ट्रेशन समझेंगे और फिर जानेंगे इनके रेलेवेंट केस लॉज। तो सबसे पहले बात फोर्स की। देखिए, असॉल्ट को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्रिमिनल फोर्स किसे कहते हैं, और क्रिमिनल फोर्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फोर्स किसे कहते हैं। तो सेक्शन 349 इंडियन पेनल कोड का फोर्स को डिफाइन करता है। इतनी बड़ी डेफिनेशन को देख के आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस डेफिनेशन को ज़रा तोड़ के पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्ट की। ये देखिए, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किसी बल का प्रयोग करता है और उस बल के प्रयोग से क्या होता है, वो व्यक्ति यदि बैठा हुआ है तो वो चलने लग जाता है, उसे धक्का लगता है। यदि वो चल रहा है तो उसकी दिशा बदल जाती है, या फिर यदि वो चल रहा है और आपके उस फोर्स यूज करने की वजह से वो रुक गया है। तो तीन चीज़ें। सबसे पहले तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर फोर्स यूज किया, उसके बाद उसकी मोशन शुरू हो गई या फिर मोशन चेंज हो गई या फिर मोशन रुक गई। और ये फोर्स उसने कैसे किया? बाय यूजिंग हिज ओन बॉडीली पावर, मतलब अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग करके किया। या फिर उस व्यक्ति ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से, सपोज कीजिए उस व्यक्ति ने कोई पत्थर फेंका और उस पत्थर फेंकने की वजह से, उस सब्सटेंस को फेंकने की वजह से कोई फोर्स जनरेट हुई, या फिर उस मोशन चेंज हो गई, या फिर उस सब्सटेंस का कोई हिस्सा उस व्यक्ति के टच में आया, या फिर उस व्यक्ति ने जो पहन रखा है या वो जो व्यक्ति कैरी कर रहा है उसके टच में आया उस सब्सटेंस का कोई हिस्सा, या फिर उसे कोई ऐसी अनुभूति हुई कि उसे उस सब्सटेंस ने छुआ। पहला व्यक्ति बैठा है और आपने जाके उसे धक्का दे दिया, तो वो चुपचाप बैठा था, आपने धक्का दे दिया, तो इससे क्या हुआ? मोशन जनरेट हुई। दूसरा एग्जाम्पल, पहला व्यक्ति चल रहा था, आपने धक्का दे दिया, वो जा किसी दिशा में रहा था और आपके धक्का देने की वजह से उसकी दिशा चेंज हो गई, तो फोर्स का यूज हो गया। तीसरा, वो व्यक्ति चल रहा था, आप सामने आके खड़े हो गए और वो व्यक्ति रुक गया, तो फोर्स का जनरेट हो गया। ये तो हुआ जब अपनी ओन बॉडीली पावर यूज करके फोर्स का यूज किया गया। सब्सटेंस का यूज करके कैसे? कोई व्यक्ति तालाब किनारे बैठा था, आपने बहुत बड़ा सा पत्थर तालाब में फेंका और उसकी वजह से क्या हुआ? तालाब में से बहुत सारा पानी उछल के उस व्यक्ति के ऊपर गिर गया, या उस व्यक्ति, जो व्यक्ति कैरी कर रहा है सामान, उसके ऊपर गिर गया, या जो दूसरे व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए उन कपड़ों के ऊपर गिर गया, तो ये माना जाएगा कि फोर्स का जनरेट हो गया। तो ये आपने समझ लिया कि बल का प्रयोग किसे कहा जाता है। अब इसे डेफिनेशन में समझते हैं। सेक्शन 349 इंडियन पेनल कोड का फोर्स को डिफाइन करता है और ये कहता है, अ पर्सन इज सेट टू यूज द फोर्स टू अनदर। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पे बल प्रयोग करते हुए तब माना जाएगा जब उस बल की वजह से कोई मोशन हो जाता है शुरू, यानी चेंज ऑफ मोशन हो जाता है, या फिर मोशन रुक जाता है, या फिर कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा सब्सटेंस यूज किया जाता है जिसकी वजह से मोशन शुरू हो जाता है, मोशन रुक जाता है, या फिर वो सब्सटेंस दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, या फिर उस व्यक्ति ने जो पहना हुआ है उसके कांटेक्ट में आता है, या जो वो कैरी कर रहा है उसके कांटेक्ट में आता है, या दूसरे व्यक्ति को फीलिंग होती है कि उसके कांटेक्ट में वो सब्सटेंस आया है। और यदि उस व्यक्ति का मोशन इसकी वजह से चेंज होता है, रुक जाता है, या मोशन शुरू हो जाता है, तो ये माना जाएगा कि फोर्स का यूज़ हुआ। ये डेफिनेशन थी। कितनी इजी डेफिनेशन थी, थोड़ी सी लंबी लगती है जब आप पढ़ते हैं,
उसको ब्रेक करके जब आप समझ के लिखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। एग्जाम में जब आप ब्रेक करके डेफिनेशंस को पढ़ते हैं तो बहुत इजी लगता है और ऐसे ही याद कीजिए। यहां तक क्लियर हुआ? आइए अब बात करते हैं कि क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, यानी आपराधिक बल क्या होता है। तो फोर्स आपने समझ लिया, तो क्रिमिनल फोर्स क्या होगा? जब इंटेंशनली फोर्स को यूज किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ। ये आपने ताकत जानबूझ के यूज करी दूसरे व्यक्ति की तरफ, किस लिए? ताकि आप एक ऑफेंस को कमिट कर पाएं और आप जानते हैं कि उस फोर्स को यूज करने की वजह से उस व्यक्ति को कोई इंजरी हो जाएगी, या उस व्यक्ति को डर पैदा हो जाएगा, या फिर वो व्यक्ति घबरा जाएगा, तो ये माना जाएगा कि आपने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया। यानी फोर्स यूज किया आपने और उस व्यक्ति के बिना परमिशन के यूज किया, ये आप जानबूझकर यूज किया। आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को इंजरी हो जाएगी, या व्यक्ति डर जाएगा, या व्यक्ति घबरा जाएगा, तो उसे बोला जाएगा कि क्रिमिनल फोर्स का यूज हो गया। एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझ लीजिए। 2 व्यक्ति होने चाहिए और पहला व्यक्ति दूसरे पे फोर्स यूज करना चाहिए। दूसरे व्यक्ति की कंसेंट के बिना ये फोर्स यूज होना चाहिए। यानी दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि मुझे धक्का दे दो, तो वो क्रिमिनल फोर्स नहीं हुआ। लेकिन आपने दूसरे व्यक्ति की परमिशन के बिना उसे धक्का दे दिया, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति गिर जाएगा और चोट लग जाएगी, तो ये क्रिमिनल फोर्स हुआ। और इस नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया कि उस व्यक्ति को चोट लग जाए, या व्यक्ति डर जाए, या फिर घबरा जाए। तो ये 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं क्रिमिनल फोर्स के। अब बात करते हैं असॉल्ट की। दोस्तों, सेक्शन 351 जो है इंडियन पेनल कोड का, वो असॉल्ट को डिफाइन करता है, यानी हमले को परिभाषित करता है। ये कहता है कि यदि आप कोई ऐसा जेस्चर करते हैं, जेस्चर मतलब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस तरीके से एक्ट किया, इस तरीके से प्रदर्शित किया, या इस तरीके से दिखाया दूसरे व्यक्ति को कि आप क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति को ये एहसास हो गया, दूसरे व्यक्ति के मन में ये बैठ गया कि हाँ, उसको एप्रीहेंशन हो गया कि हाँ, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये बोला जाएगा कि ये असॉल्ट है। तो आप समझ गए असॉल्ट किसे कहा जाता है। अब ये समझिए कि असॉल्ट क्या नहीं है। आप और आपके 4 दोस्त चाय पी रहे हैं। आपने चाय की चुस्की लेते हुए दूसरे दोस्त को ये कहा कि मेरा दिल तो करता है कि तेरे एक खींच के झापड़ मार दूं। तो क्या ये असॉल्ट हुआ? जी नहीं, ये असॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि चाय की चुस्की लेते हुए आपने इस तरह की कोई इंटेंशन दूसरे व्यक्ति के लिए प्रस्तुत नहीं की कि आप उसे थप्पड़ लगाने वाले हैं। दूसरे व्यक्ति को ये एप्रीहेंशन भी नहीं हुआ कि हाँ, आप उसको थप्पड़ लगाते हैं। वहीं यही बात यदि आप चाय छोड़ देते हैं, उठते हैं और उसकी तरफ हाथ दिखाकर ये बोलते हैं कि दिल तो कर रहा है तेरे को झापड़ मार दूं, तो ये असॉल्ट माना जाएगा। तो समझ गए, इंटेंशन होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को एप्रीहेंशन होना चाहिए कि हाँ, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज कर रहे हैं, तब माना जाएगा कि असॉल्ट हुआ। अब आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये आंटी बार बार इस अंकल की तरफ आती हैं और ये बार बार बर्तन हिला रही हैं और ये बोल रही हैं कि ये अंकल को मार देंगी। तो ये क्या हुआ? ये असॉल्ट कर रही हैं बेसिकली। आइए एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को जानते हैं। सबसे पहला है जेस्चर और प्रिपरेशन इन प्रेजेंस ऑफ अदर, यानी जब दूसरे व्यक्ति के सामने आप ऐसी कोई बॉडी लैंग्वेज प्रस्तुत करते हैं जिससे ये प्रदर्शित होता है कि आप उस पर क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करने वाले हैं। और दूसरा है इंटेंशन और नॉलेज, यानी आपको ये इंटेंशन और नॉलेज है कि आपके इस एक्ट की वजह से दूसरे व्यक्ति को ये लगेगा कि उसके खिलाफ क्रिमिनल फोर्स यूज़ होने वाली है, तो ये असॉल्ट माना जाएगा। कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ए अपनी मुट्ठी भींचते हुए और हिलाते हुए जेड की तरफ बढ़ता है और ये दिखाता है कि वो जेड को स्ट्राइक करने वाला है। तो ए ने क्या कमिट किया? ए ने असॉल्ट कमिट किया। दूसरा, ए जो है वो अपने कुत्ते को खुला छोड़ने वाला है और जेड को बार बार ये बोल रहा है कि मेरा कुत्ता आप पे अटैक कर देगा। तो ए ने क्या किया? ए ने जेड के प्रति एक असॉल्ट क्रिएट किया। तीसरे एग्जाम्पल से समझिए। ए ने क्या किया? ए ने एक छड़ी उठा ली और जेड को बोला कि मैं अब तुम्हें पीटूंगा, और वो ये बोलते हुए, जेस्चर दिखाते हुए जेड की तरफ बढ़ता है, तो वो असॉल्ट होगा। यदि वो सिर्फ इतना बोलता है छड़ी उठा के कि मैं तुम्हें पीटूंगा और उसके बाद कोई एक्ट नहीं करता, यानी खड़ा रहता है और चुप हो जाता है, तो वो असॉल्ट नहीं माना जाएगा, यानी खाली शब्द असॉल्ट नहीं माने जाएंगे।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है दोस्तों, रट लीजिएगा। कभी भी असॉल्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो स्टीफन्स और मेयर्स 1830 को चेप देना। इसमें क्या हुआ था, दो व्यक्ति थे, पहला व्यक्ति बैठा हुआ था, दूसरा व्यक्ति उसके पास जाता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें उठाकर यहाँ से फेंक दूंगा, लेकिन गुस्से में जाता है, उसको आदमी को पकड़ता है, जोर से हिलाता है और बोलता है मैं तुम्हें उठा के यहाँ से फेंक दूंगा। एक तीसरा व्यक्ति बीच बचाव करता है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर असॉल्ट का केस करता है और ये डिसाइड किया गया था, चाहे पहला व्यक्ति उसको उठाकर फेंकने में सक्षम हो ना हो, ये माना गया था कि यदि तीसरा व्यक्ति इंटरवेंशन नहीं करता तो वो व्यक्ति उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करता और उस व्यक्ति ने असॉल्ट कमिट किया है। सेक्शन 352 इंडियन पेनल कोड का असॉल्ट की पनिशमेंट को डिफाइन करता है। ये कहता है कि यदि ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन ना हो तो असॉल्ट के लिए 3 महीने तक की कैद और 500 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब प्रोवोकेशन अगर वॉलंटरली जानबूझ के की गई है तो उसे ऑफेंस नहीं माना जाएगा। यदि वो प्रोवोकेशन लॉ को फॉलो करते हुए किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा की गई है तो उसे भी असॉल्ट नहीं माना जाएगा। और तीसरा, यदि प्रोवोकेशन अपने सेल्फ डिफेंस में किसी लॉफुल एक्सरसाइज को करते हुए की गई है तो उसे भी असॉल्ट नहीं माना जाएगा। तो ये 3 एक्सप्लेनेशन है बेसिकली ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के लिए, जो एक्सेप्शन है 352 इंडियन पेनल कोड की पनिशमेंट में। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 353 इंडियन पेनल कोड की। ये भी बेसिकली असॉल्ट की पनिशमेंट की ही बात करता है। ये कहता है कि असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर यूज की जाती है जब वो अपनी ड्यूटी कर रहा है तो उसके लिए 2 साल तक की जेल, फाइन या फिर दोनों दिए जा सकते हैं। सेक्शन 354 इंडियन पेनल कोड का ये भी असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स की ही बात करता है, लेकिन ये बात करता है जब असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स एक वुमेन की मोडेस्टी को आउटरेज करने के लिए की जाती है। तो ये कहता है जेल की जा सकती है जो 1 साल कम से कम होगी और 5 साल तक के लिए, यानी 1 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है या फिर दोनों दिए जा सकते हैं अगर आप क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट करते हैं किसी महिला के खिलाफ, उसकी मोडेस्टी को यानी उसकी शालीनता को भंग करते हैं, असॉल्ट करते हैं, तो ये सज़ा आपको दी जा सकती है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। एक वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बैटरी। दरअसल इंग्लिश लॉ में क्रिमिनल फोर्स को बैटरी भी कहा जाता है। पहला, एवरी असॉल्ट डज नॉट इंक्लूड द क्रिमिनल फोर्स, यानी सारे के सारे असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स नहीं होते हैं, लेकिन सारे के सारे क्रिमिनल फोर्स जो यूज किए जाते हैं वो असॉल्ट की कैटेगरी में आते हैं। असॉल्ट जो है वो एक एक्ट है जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति को थ्रेटन किया जाता है, वहीं क्रिमिनल फोर्स के द्वारा दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई जाती है, उसे हार्म किया जाता है। असॉल्ट के अंदर फिजिकल कांटेक्ट जरूरी नहीं कि हो। असॉल्ट आप इशारों से भी कर सकते हैं, फिजिकल कोई भी जेस्चर देके भी कर सकते हैं। वहीं क्रिमिनल फोर्स के अंदर फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है, या तो आप अपनी बॉडी फोर्स यूज़ करें या कोई सब्सटेंस से यूज़ करें या फिर एनिमल से यूज़ करें, लेकिन फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी है। और लास्ट, अगर ये मान लिया जाए दूसरे व्यक्ति के मन में ये धारणा घर कर जाए कि उस पर कोई खतरा है तो असॉल्ट हो गया है। वहीं क्रिमिनल फोर्स तब मानी जाती है यूज हुई जब फिजिकल फोर्स एक्चुअली में यूज हुई, यानी किसी बल का प्रयोग हुआ, तब ये माना जाता है कि क्रिमिनल फोर्स या बैटरी कमिट हुआ। तो ये डिफरेंस है बेसिकली असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के बीच में। एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है तो आप इसे याद कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट और फोर्स को लेके आपके जो भी राय हों, जो भी सजेशंस हों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये बेसिकली एक मोटिवेशन होता है जो मुझे आपकी तरफ से मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।